हरियाणा के चुनावी माहौल में एक बड़ी और विस्फोटक खबर आ रही है। जिसने भी इस खबर को सुना हैरान रह गया। दरअसल सूबे के 9.5 साल तक सीएम रहे और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के परिवार के अंदर से यह खबर आ रही है। चर्चा है कि इस चुनाव में खट्टर साहब का परिवार दो फाड़ हो गया है। उनके सगे भतीजे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। जब यह खबर राजनीति और बीजेपी के गलियारों से होती हुई पार्टी हाईकमान तक पहुंची तो हंगामा हो गया। खट्टर के पास जवाब देते नहीं बना। खुद खट्टर साहब की हवा भी खुश्क हो गई। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार के लोग ही राजनीतिक रूप से उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएंगे, वो भी चुनावी सीजन में। फिर आनन फानन में मनोहर लाल खट्टर ने अपनी और बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए तमाम प्रयत्न और यत्न किए। आगे आपको बताएंगे कि आखिर ये हाई वोल्टेज ड्रामा है क्या और फिर इसका नतीजा क्या रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। दरअसल मनोहर लाल खट्टर के भाई हैं जगदीश खट्टर और रोमित खट्टर उन्हीं का बेटा है। गुरुवार को सुबह अचानक रोमित खट्टर रोहतक के कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक भारत भूषण बत्रा के घर पहुंच गए और कांग्रेस का पटका धारण कर लिया। लेकिन इसके बाद जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई तो बीजेपी से लेकर कांग्रेस और समूचे प्रदेश में हंगामा हो गया। रोमित खट्टर के कांग्रेसी होने की खबर जैसे ही मनोहर लाल और बीजेपी हाईकमान के पास पहुंची तो सभी की सांसें अटक गई। इस चुनावी सीजन में जहां बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर और टिकट वितरण की वजह से बगावत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं खट्टर साहब के परिवार का अचानक से कांग्रेस में शामिल हो जाना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। तमाम फोन घनघनाने लगे और खट्टर साहब की हालत भी खराब हो गई। उन्होंने तत्काल अपने परिवार से संपर्क साधा और रोमित खट्टर की घर वापसी यानी कि भाजपा में वापसी तय करवाई। शाम होते होते रोमित खट्टर को अचानक से रोहतक से बीजेपी प्रत्याशी मनीष ग्रोवर के साथ देखा गया। रोमित उनके प्रचार के लिए अचानक से प्रकट हो गए और सफाई में कहा कि मैं तो बत्रा साहब के घर चाय पीने गया था। उन्होंने कांग्रेस का पटका पहनाकर फोटो खिंचवा लिया। अब रोमित के इस बयान पर कौन कितना विश्वास करेगा ये तो सभी को पता है, लेकिन एक बात तय है कि प्रदेश में जहां लोग बीजेपी से बेहद खफा हैं, वहीं कहीं ना कहीं खट्टर साहब का परिवार भी असंतोष की छाया में है। यदि ऐसा ना होता तो फिर रोमित खट्टर को कांग्रेस प्रत्याशी के घर चाय पीने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि राजनीतिक गलियारों में रोमित के कांग्रेस में जाने और फिर वापस बीजेपी में आने को लेकर तमाम चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दोस्तों अब आप इस खबर को किस नजरिए से देखते हैं, इस पर कमेंट करके जरूर बताएं।